आज के इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत विजय पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपको खिलजी साम्राज्यवाद का अर्थ बताया गया है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इस बारे में बात की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान है वो 1298 में गुजरात पर हुआ। गुजरात का राजा इस समय कौन था? वहाँ पर बघेल राजपूत राजवंश का शासन था। वहाँ का शासक था राजा राय कर्णदेव। ये एक संपन्न और धनी राज्य था। इनका समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार ईरान और अरब देशों के साथ होता था। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने अपने दो योग्य सेनापतियों नुसरत खां और उलुग खां को नियुक्त किया। उलुग खां अलाउद्दीन का भाई था। राजा कर्ण हार गए, इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने समीपवर्ती राज्य देवगिरी की ओर पलायन किया। अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। सूरत, कैम्बे या खंबात और सोमनाथ के नगरों को लूटकर अलाउद्दीन की सेना ने बहुत सारा धन प्राप्त किया। गुजरात अभियान इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि खंबात से ही मलिक काफूर को पकड़ा गया। ये एक बालक था छोटा। 1000 दिनार में इस बालक को खरीदा गया था और इसे 1000 दिनार, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है और अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण गुलामों में से ये एक है और इसने दक्षिण भारतीय अभियानों में का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो मलिक काफूर को यहीं से पकड़ा गया। इस तरह से गुजरात पर 1298 में अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन ने राजपूताना की ओर रुख किया। राजपूताना के कुछ भाग जैसे कि अजमेर और रणथंभौर जैसे इलाके ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा जीते गए थे, मगर बाद में जब तुर्क सत्ता कमज़ोर पड़ गई तो राजपूतों ने पुनः इन पर अधिकार कर लिया। इन पर अधिकार अलाउद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनिवार्य था। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो जैसलमेर पर हुआ। संभवतः यह घटना गुजरात अभियान के बीच घटी थी। गुजरात अभियान के बाद वापस लौटती हुई अलाउद्दीन की सेना ने विद्रोह कर दिया और कुछ सैनिक जो थे वो सरकारी कोष लेकर भाग गए। इन भगोड़े सैनिकों ने रणथंभौर के राज्य में शरण ली। अलाउद्दीन इस बात से बहुत क्रोधित था। उसने रणथंभौर के शासक हमीर देव से मांग की कि वह भगोड़े सैनिकों को उसके हवाले कर दे, लेकिन राजपूत शासक शरणागत वत्सल होते हैं, इसलिए हमीर देव ने उसे अस्वीकार कर दिया। अतः सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाला और उसे बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा। उसके इस समय अन्यत्र स्थानों पर उसके खिलाफ विद्रोह होते रहे, लेकिन फिर भी उसने रणथंभौर के दुर्ग को घेरे रखा और अंततः 1301 में रणथंभौर पर खिलजियों का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन की रणथंभौर विजय का उल्लेख नयचंद सूरीकृत हम्मीर महाकाव्य और शारंगधर द्वारा लिखे गए हम्मीर रासो नामक ग्रंथों में भी मिलता है। रणथंभौर विजय के बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण विजय है वो चित्तौड़ की है। चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ। 1302-3 की घटना है। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था और उसने इस अभियान का विस्तृत वर्णन किया है। चित्तौड़ का शासक इस समय राणा रत्न सिंह था। अलाउद्दीन की उसके साथ कोई विशेष शत्रुता नहीं थी, लेकिन अलाउद्दीन रणथंभौर के बाद चित्तौड़ को भी जीतना आवश्यक समझता था। अतः इतिहासकारों का हालांकि
इसी कथानक पर अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय पर ही पद्मावत बनी है। पद्मावत 15वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें स्वयं जायसी लिखते हैं कि यह कथा काल्पनिक है। लेकिन फिर भी ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की सुंदर रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। किंतु वास्तविकता ये है कि चित्तौड़ का वास्तविक महत्व सामरिक था। अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय में अभिरुचि सैनिक थी। उसने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का संचालन किया। हालांकि इसी समय मंगोल नेता तारगी ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी, किंतु फिर भी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेरेबंदी नहीं तोड़ी। अंततः रतन सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अलाउद्दीन ने अपने बड़े बेटे खिज़्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज़राबाद कर दिया गया। हालांकि बाद में लगातार जो राजपूतों के विद्रोह हो रहे थे, उसको देखते हुए 1311 में मालदेव सोनगरा को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। हमीर ने इन्हें हटाकर 1321 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी। चित्तौड़ अभियान के जो कारण अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं क्योंकि चित्तौड़ दिल्ली गुजरात व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। और इस मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए इस मेवाड़ के इस इलाके को जीतना ज़रूरी था। दूसरा जो पद्मिनी वाला कारण है उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का उल्लेख किसी भी समकालीन ग्रंथ में नहीं मिलता। पहली बार पद्मिनी का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में किया गया है, जो 1540 में शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी, और ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। खुद जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि ये एक काल्पनिक कथा है। चित्तौड़ अभियान के बाद 1305 ईस्वी में मालवा पर अभियान किया गया। मालवा पर जो अभियान किया गया वह आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में किया गया। मालवा के तत्कालीन शासक उस समय महलक देव थे और उनका प्रधानमंत्री था कोका प्रधान या हरनंद। मालवा की सेना परास्त हुई और मालवा को जीत लिया गया और आइन उल मुल्तानी को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 1309 में सिवाना पर आक्रमण किया गया और वहाँ के शासक यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, स्वयं के नेतृत्व में हुआ। वहाँ के शासक शीतल देव को पराजित कर लिया गया और सिवाना पर अधिकार हो गया और कमालुद्दीन तुर्क को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। सिवाना कहाँ पर है? सिवाना है आजकल वर्तमान बाड़मेर जिले में। इसके बाद जालौर पर 1309 में हमला किया गया। जालौर को जबालीपुर भी कहा जाता था। यहाँ का जो शासक था वह था कान्हड़ देव और कमालुद्दीन गुर्ग या तुर्ग के नेतृत्व में यह अभियान हुआ। 1309 में जालौर पराजित हुआ और कमालुद्दीन गुर्ग को ही सिवाना के साथ साथ जालौर का भी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के इस जालौर विजय का वर्णन पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए कान्हड़ देव प्रबंध नामक राजस्थानी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ में भी मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1299 में गुजरात अभियान के साथ उत्तर भारत का विजय अभियान शुरू होता है और
1309 से 1311 के बीच ये समाप्त हो जाता है। इसी अवधि में अलाउद्दीन ने कई अन्य छोटे राज्यों को भी जीता, जिनमें बूंदी, टोंक, मंडौर और मारवाड़ प्रमुख थे। दिल्ली की सत्ता अब उत्तर भारत के मुख्य भाग, मध्य भारत और पश्चिमी भारत तक विस्तृत हो गई। इस तरह से सुदूर उत्तर में कश्मीर, पूर्व में बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को छोड़कर शेष उत्तरी भारत अलाउद्दीन के नियंत्रण में आ गया। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की चर्चा करेंगे।